नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम भरत है और स्वागत है आपका आज की वीडियो योगा फॉर लोअर बैक पेन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लोअर बैक पेन के बारे में और इससे जुड़ी हुई बाकी समस्याओं में, जैसे मसल स्टिफनेस आना लोअर बैक में, मसल स्पैज़म आना, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, शैटिका की प्रॉब्लम, ये सब लोअर बैक से ही जुड़ी हुई हैं। और हम बात करेंगे कि ये दर्द होता क्यों है और हम किन किन योगा आसना से इसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बैक पेन की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो ज़्यादातर लोगों में मसल वीकनेस के कारण आती है। दोस्तों, बैक पेन की प्रॉब्लम के कई रीज़न्स हैं, काफ़ी रीज़न्स हैं। जैसे अगर सारा दिन खड़े रहना या बैठे रहना, या कभी एक्सरसाइज नहीं की और एकदम से ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेना। दोस्तों, जो हमारी लोअर बैक की मसल्स हैं उन्हें आदत नहीं होती इतना स्ट्रेस उठाने की, इसलिए उनमें धीरे से दर्द आने लग जाता है। तो दोस्तों, अगर हम लोअर बैक की मसल्स की या पूरी स्पाइन की एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये अपने आप मसल्स स्टिफ़ होने लग जाएंगी, और जो चीज़ स्टिफ़ होती है वो टूटनी आसान हो जाती है। तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम स्पाइन को फ्लेक्सिबल रखें ताकि वो हमारी मूवमेंट में हमें आसानी दे। दोस्तों, आजकल के लाइफस्टाइल में सारा दिन बैठने का ही काम होता है। सुबह से शाम हम ऑफिस में बैठते हैं और घर आकर टीवी देखते हैं, आधा लेटकर पीठ लगाकर टीवी देखने लग जाते हैं। तो दोस्तों बताइए, तो इन सब चीज़ें ये सब हमारी लोअर बैक की प्रॉब्लम्स को बढ़ावा देते हैं। आप बोलेंगे हमें तो लोअर बैक नहीं है, लेकिन मेरी बात मानिए, अगर आप यही रूटीन रखते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग हमेशा रखते हैं, हमेशा लेट कर टीवी, पीठ के सहारे टीवी देख रहे हैं, तो आज नहीं तो कल लोअर बैक की पेन ज़रूर आएगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक्सरसाइज बहुत ही, योगा व्यायाम बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, हमारी स्पाइन 33 बोन से बनी है, जो हमारी गर्दन से लेकर पूरी टेल बोन तक जाती है, और इनके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है जो कि एक कुशन का काम करती है, हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती है और बॉडी की वेट बेयरिंग में हेल्प करती है। और दोस्तों, हमारे लेज़ी लाइफस्टाइल से, बिना एक्सरसाइज के लाइफस्टाइल में, इनमें धीरे धीरे टीयर्स आने लगते हैं, और एक दिन वन फाइन डे हम कुछ भारी चीज़ उठाने लगते हैं और एकदम से झटका आता है और पीठ गई। दोस्तों, अगर हमारी स्पाइन हेल्दी नहीं है तो हमारा लाइफ में उठना, बैठना, चलना मुश्किल हो जाएगा। तो आज की हम इस सेशन में प्रैक्टिस करेंगे सिंपल योगा आसनास की, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगे लोअर बैक पेन में और स्लिप डिस्क में भी, नर्व रूट कंप्रेशन में भी। तो हमारा दर्द इन आसन्स की जो हम प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर प्रैक्टिस से बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहली प्रैक्टिस से शुरू करेंगे। पहली प्रैक्टिस के लिए टांगों को सीधा खोल लेंगे, खुला रखेंगे टांगों को, हाथों को पीछे कंफर्टेबली रख लेंगे ताकि पीठ रिलैक्स रहे, पीठ में कोई स्ट्रेन ना आए, उंगलियां पीछे की तरफ रहेंगी, पैर खुले खुले। पहली प्रैक्टिस के लिए टोस को, पैरों की उंगलियों को आगे और पीछे करेंगे, पैरों की उंगलियां आगे और पीछे, आगे और पीछे। दोस्तों, इतनी सी मूवमेंट के साथ हमारे, आप मानेंगे, हमारे लोअर बैक की मसल्स तक पूरा इफेक्ट जाता है। जिन्हें नर्व रूट कंप्रेशन है, डिस्क बल्ज है, शैटिका की प्रॉब्लम है, वो ये प्रैक्टिस ज़रूर करें। पूरी उंगलियां आगे और पीछे, आगे और पीछे। इसको 10 से 12 बार रिपीट कर लेंगे। सेकंड प्रैक्टिस के लिए एंकल की रोटेशन करेंगे। राइट एंकल से शुरू करेंगे, एक एक करके एंकल को घुमाएंगे, धीरे करेंगे। जिनका दर्द अभी ज़्यादा है वो आराम से करेंगे, अपनी क्षमता के अनुसार ही करेंगे। ज़्यादा दर्द होगा तो रुक जाएंगे। इसका घुमाने से सीधा इफ़ेक्ट, हमारे मसल्स धीरे धीरे लोअर बैक के स्ट्रॉन्ग बनेंगे। एक बार एक तरफ से कर लेंगे और फिर दूसरी तरफ से पूरा गोल घुमाएंगे, बिग सर्कल, और फिर दूसरे पैर से ऑपोजिट साइड करेंगे। दोनों तरफ से कर लेंगे दोस्तों, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 10 से 12 राउंड करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए पैरों को थोड़ा सा पास में कर लेंगे और घुटने को खींचते हुए अपने पास लेके आएंगे। शुरू में दर्द हो सकता है, बट जितना हो उतना ज़रूर करें। मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए, लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग के लिए जितना हो सकता है अपने पास ले आएँ और फिर वापस आगे ले जाएं।
पास में ले आएं, फिर आगे, पीछे ले आएं, फिर आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे, इनहेल आगे, एक्सहेल पीछे, इनहेल आगे। दोनों तरफ से रिपीट कर लेंगे। बहुत ही फ़ायदेमंद आसन है दोस्तों। लोअर बैक की मसल्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। इस पोजीशन में हमारे डायरेक्टली एंकल, घुटने का जॉइंट और हिप जॉइंट तीनों कनेक्टेड हैं, जो तीनों मिलके हमारे लोअर बैक की मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आगे और पीछे, आगे और पीछे, रिलैक्स। अगली प्रैक्टिस के लिए दोस्तों, फोर्थ प्रैक्टिस के लिए घुटने को फिर से बेंड करेंगे और अर्ध तितली आसन की तरह घुटने को राइट साइड की तरफ खोल लेंगे। ध्यान रहे पीठ रिलैक्स रहे, पीठ में कोई स्ट्रेन ना आए। जितना हो सके उतना ही करेंगे। बहुत ही फ़ायदेमंद आसन। वापस ऊपर ले आएंगे और वापस सीधा, वापस अपनी तरफ लेफ़्ट लेग से ऑपोजिट साइड बेंड और फिर वापस और वापस। दोनों तरफ से करेंगे ऑल्टरनेटिव 10 से 12 बार ईच साइड कर लेंगे। दोस्तों ज़्यादा अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, ज़्यादा एक्सीड नहीं करने की कोशिश करेंगे। जिनको दर्द है, एक ही दिन में दर्द ठीक नहीं होगा, रेगुलर प्रैक्टिस से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए पहली 4 प्रैक्टिस ऐसी। नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगली प्रैक्टिस करेंगे कैट एंड काउ पोज में। टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। अपनी स्पाइन की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए करेंगे। दोस्तों इसमें 2 पोजीशन है। एक है ऊपर की पोजीशन जिसमें बैक में कर्व आएगा, ऊपर की तरफ देखेंगे, चेस्ट सामने की तरफ होगी, बैक पूरी नीचे की तरफ होगी। और दूसरी पोजीशन में बैक पूरी ऊपर की तरफ होगी और गर्दन पूरी अंदर की तरफ होगी। इनहेल करते हुए ऊपर। दोस्तों जिन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिन्हें दिक्कत आएगी ये करने में, दर्द हो रहा है अगर, तो फॉरवर्ड बेंडिंग अंदर की तरफ जितना होता है उतना ही जाएंगे, बाकी ऊपर की तरफ सभी जाएंगे। इनहेल ऊपर और एक्सहेल करते हुए अंदर। इनहेल ऊपर, एक्सहेल अंदर, इनहेल ऊपर, एक्सहेल अंदर। दोस्तों इसे 10 बारी रिपीट कर लेंगे ब्रीदिंग के साथ। चलिए अगली प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए सुपाइन पोजीशन में आ जाएं, यानी पीठ के बल आ जाएं। टांगे खुली रखेंगे, हाथ साइडवेज रखेंगे। दोस्तों जिन्हें टांगे सीधी करके लेटना मुश्किल है, वो लोग टांगे बेंड करके लेटें। आप ध्यान देंगे, अगर हम टांगे बेंड रखते हैं तो हमारी पूरी बैक, पूरी स्पाइन नीचे लग जाती है, लोअर बैक भी यहाँ से नीचे लग जाती है। बट अगर हम टांगे सीधी रखेंगे तो हमारे लोअर बैक में हमेशा गैप रहेगा, जो कभी थोड़ा किसी को दर्द हो सकता है। तो अगर ऐसे दर्द है टांगे सीधी रखने में तो घुटने बेंड रखेंगे। तो चलिए पहली प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही सिंपल बट थोड़ी सी ट्रिकी है। पेल्विक को ऊपर की तरफ खींचेंगे और वापस। पेल्विक को ऊपर की तरफ, इस तरफ की तरफ खींचेंगे और वापस, ऊपर और वापस। बस इतना सा ही है। 10 से 12 बार रिपीट कर लेंगे। दोस्तों बड़ी इजी मूवमेंट है, लेकिन हमारे बैक की मसल्स को बहुत ही रिलैक्स पहुंचाएगी। बैक को, लोअर बैक को ऊपर और वापस। अगली प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। ये प्रैक्टिस तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। हम करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन। राइट लेग को फोल्ड कर लेंगे, दोनों हाथ आगे लगा देंगे घुटने के और अपनी तरफ खींचेंगे। गर्दन ऊपर नहीं उठाएंगे। लेफ़्ट लेग अगर सीधी रख सकते हैं, दर्द ना हो तो सीधी रखें। अगर ज़्यादा दर्द होता है तो लेफ़्ट लेग को बेंड ही रखेंगे और राइट लेग को अपनी तरफ खींचेंगे। 2 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और फिर वापस। फिर लेफ़्ट लेग को अपनी तरफ खींचेंगे और फिर वापस। राइट लेग, फिर वापस, लेफ़्ट लेग और फिर वापस। 10 से 12 बार रिपीट कर लेंगे। दोस्तों अगली प्रैक्टिस के लिए अपने राइट लेग को फोल्ड कर लेंगे। पहली 2 उंगलियों से थंब को इंटरलॉक कर लेंगे और बाहर की तरफ ले जाएंगे घुटने को। सिर्फ बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ देखेंगे।
हल्का रखेंगे। दोस्तों आपको पता चल जाएगा किस तरफ दर्द आ रहा है आपके, किस तरफ दर्द नहीं आ रहा, कितना कर सकते हैं कितना नहीं कर सकते। आपकी बॉडी आपको अपने आप बताएगी। जितना कर सकते हैं उतना करेंगे, बहुत ही रिलैक्स मिलेगा और धीरे धीरे मसल स्ट्रांग बनेगी। धीरे से वापस आ जाएंगे, ऑपोजिट साइड करेंगे, घुटना बेंड करेंगे, 2 उंगलियों से अंगूठे को पकड़ लेंगे और लेफ़्ट साइड की तरफ ले जाएंगे। राइट लेग को, ऑपोजिट लेग को सीधा रखेंगे, बेंड रखेंगे। अगर सीधा रख सकते हैं तो सीधा रखेंगे, नहीं तो बेंड रखेंगे। धीरे से वापस आ जाएंगे, दूसरी साइड फिर से कर लेंगे। धीरे से वापस ऑपोजिट साइड कर लेंगे और फिर धीरे से वापस दोनों तरफ 5 टाइम्स कर लेंगे। अगला आसन करेंगे मरकट आसन। दोनों पैर बेंड ही रखेंगे, दोनों बाजुओं को साइड वेज खोलेंगे, दोनों पैरों में गैप रखेंगे, डिस्टेंस रहेगा, शोल्डर डिस्टेंस रखें पैरों में, हाथ साइड वेज और लेग्स को राइट साइड में ले जाएंगे, लेफ़्ट साइड में देखेंगे। मरकट आसन दोस्तों जितना कंफर्टेबल हो उतना ही करेंगे। बैक की मसल्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऑपोजिट साइड देखेंगे। इनहेल, धीरे से बीच में आएंगे और एक्सहेल ऑपोजिट साइड जाएंगे। दोस्तों इंस्टेंट रिलीफ मिलता है इससे बैक की मसल्स में। जनरली भी आप इसे कभी भी कर सकते हैं। अगर आपको बैक में जनरली कभी भी स्ट्रेस फील होता है तो बैक के स्ट्रेस को रिलीफ करने के लिए इस आसन को आप कभी भी प्रैक्टिस करें। रात को सोने से पहले प्रैक्टिस करें, उठने के बाद प्रैक्टिस करें। इनहेल बीच में और एक्सहेल ऑपोजिट साइड। धीरे करेंगे, इनहेल बीच में और एक्सहेल ऑपोजिट साइड। इनहेल बीच में। दोस्तों इसे 5 से 7 बार रिपीट कर लेंगे। दोस्तों अगली प्रैक्टिस के लिए प्रोन पोजीशन में प्रैक्टिस करेंगे, यानी पेट के बल आ जाएंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे मकर आसन से। मकर आसन के लिए सबसे पहले टांगे खुली रखेंगे, चाहे तो मैट के बाहर निकाल दें। पैर बाहर की तरफ रहेंगे, एड़ियाँ अंदर की तरफ। दोनों हाथ हथेलियाँ आपस में मिला लेंगे और माथे को कंफर्टेबली उस पर रख देंगे और इसी पोजीशन में रिलैक्स करेंगे। 1 मिनट के लिए दोस्तों इसी पोजीशन में रिलैक्स कर लेंगे। चाहे तो गर्दन को राइट साइड में कर लें, बहुत ही रिलैक्स मिलेगा इससे। लोअर बैक की मसल्स डायरेक्टली रिलेटेड हैं इस पोजीशन में। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए सरल भुजंग आसन करेंगे। टांगे खुली ही रखेंगे, पैरों की उंगलियों को पीछे की तरफ ले जाएंगे, पैर फ्लैट रखेंगे और सरल भुजंगासन, इजी भुजंगासन। अपने हमारा एल्बो जॉइंट शोल्डर जॉइंट के नीचे आ जाएगा, सामने की तरफ देखेंगे और शोल्डर्स कोशिश करें नीचे ना रहें, शोल्डर्स ऊपर की तरफ रहेंगे। होल्ड करेंगे इस पोजीशन में। जिनके लिए मुश्किल है वो थोड़ा सा नीचे रख सकते हैं, अपनी बैक को रिलैक्स दे सकते हैं, बट जो जितने शोल्डर्स ऊपर उठा सकते हैं ऊपर उठाएं, सामने की तरफ देखेंगे। धीरे से वापस मकर आसन और फिर से सरल भुजंगासन। दोस्तों आप इसे नॉर्मल लाइफ में भी कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर टीवी देखना है तो टीवी आप इस पोजीशन में देख सकते हैं, या दोनों हाथों को चिन के नीचे रख लें और इसी पोजीशन में रिलैक्स करें। दोस्तों बहुत रिलैक्स और कंफर्ट मिलेगा, स्ट्रेंथनिंग मिलेगी बैक की मसल्स को। इसे आप डेली करें, 1 से 2 मिनट रिपीट कर लें। ध्यान रहे दोस्तों टांगे खुली रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए दोनों हाथ शोल्डर्स के नीचे रखेंगे। दोस्तों जिनके लिए सरल इजी भुजंगासन, सरल भुजंगासन ही ठीक है, वो उतना ही करें, आपकी बॉडी अपने आप आपको बताएगी। भुजंगासन थोड़ा सा मुश्किल है, उससे इतना मुश्किल नहीं है, बट कंपैरेटिवली सरल से मुश्किल है। दोस्तों इसके लिए शोल्डर्स के हाथ नीचे हाथ रख लेंगे, बाजुएं बेंड रखेंगे और सामने से गर्दन, चेस्ट, एब्डोमेन ऊपर उठाएंगे, नेवल तक का पोर्शन ऊपर उठा देंगे और अगर गर्दन पूरी पीछे घुमा सकते हैं तो पीछे कर देंगे। धीरे से वापस आएंगे, 4 से 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। 2 से 3 बार रिपीट करेंगे, इनहेल करते हुए ऊपर। जितना कंफर्टेबल हो
उतना करेंगे। अगर मैक्सिमम बेंड कर सकते हैं मैक्सिमम करें, थोड़ा कम कर सकते हैं कम करें, उससे कम कर सकते हैं उससे कम करें। धीरे धीरे ही क्षमता को इम्प्रूव करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए दोनों हाथ पीछे ले जाएं, कमर के साइड में रख दें और उसके बाद थाइस के नीचे रख दें हाथों को, और शलभ आसन करेंगे। एक ही लेग से शुरू करेंगे। सिर्फ राइट लेग को पीछे से ऊपर उठाएंगे, टोस को पीछे की तरफ खींचेंगे, लेग को पीछे की तरफ खींचेंगे। जितना होता है उतना ही करेंगे। धीरे से वापस ले आएंगे और फिर लेफ़्ट लेग को ऊपर ले जाएंगे, धीरे से वापस ले आएंगे। पूरी बॉडी नीचे रहेगी, सिर्फ लेग ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। राइट लेग ऊपर और फिर वापस, साइड चेंज। इनहेल ऊपर, एक्सहेल वापस, इनहेल ऊपर, एक्सहेल वापस, इनहेल ऊपर, एक्सहेल वापस, इनहेल ऊपर एंड एक्सहेल वापस। दोस्तों, इसे 5 to 7 टाइम्स ईच साइड रिपीट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए शलभ आसन करेंगे। इस बार दोनों लेग से एक साथ ऊपर उठाएंगे। दोस्तों, जितना कंफर्टेबल हो उतना करेंगे। मैक्सिमम लेग्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे, पीछे की तरफ खींचेंगे। डायरेक्टली हमारे बैक की मसल्स, पूरी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी और हेल्थ के लिए वापस नीचे ले आएंगे। 4 से 5 सेकंड होल्ड करेंगे। इनहेल ऊपर, ऊपर जाने के बाद ब्रेथ नॉर्मल रखेंगे। 4 से 5 सेकंड होल्ड और फिर वापस 2 से 3 बारी कर लेंगे और फिर रिलैक्स। दोस्तों, इसके बाद मकर आसन करेंगे फिर से, और मकर आसन में घुटनों को पीछे से फोल्ड कर लेंगे जितना कंफर्टेबली कर सकते हैं, और इसमें ट्विस्टिंग करेंगे हल्की सी। लेफ़्ट में ले जाएंगे दोनों टांगों को और फिर वापस, फिर ऑपोजिट साइड, फिर वापस, फिर ऑपोजिट साइड, फिर वापस, ऑपोजिट साइड और फिर वापस। दोस्तों, बहुत ही डायरेक्टली रिलीफ देगा आपके बैक के मसल्स को। जितना हो सकता है उतना करेंगे। 5 to 7 टाइम्स एटलीस्ट कर लेंगे। चलिए धीरे से वापस। लास्ट आसन करेंगे दोस्तों, बाल शव आसन। एकदम रिलैक्स करेंगे। राइट हैंड को पीछे ले जाएंगे, लेफ़्ट लेग पूरी फोल्ड कर लें, बाजू फोल्ड कर लें, लेफ़्ट साइड में देखें और पूरा रिलैक्स करें। दोस्तों, इस पोजीशन में डायरेक्टली रिलैक्स मिलेगा लोअर बैक को। 1 मिनट होल्ड कर लेंगे, धीरे से वापस आएंगे और फिर राइट साइड कर लेंगे। सेम 1 मिनट के लिए होल्ड कर लेंगे। रिलैक्स रखेंगे पूरी बॉडी को, माइंड काम रखेंगे। सारा ध्यान लोअर बैक की तरफ रहेगा। सारी टेंशन रिलीज़ कर दें लोअर बैक से। धीरे से वापस। चलिए धीरे से वापस एंड रिलैक्स। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, जो आज हमने लोअर बैक की ये एक्सरसाइजेज़ आसन किए, इनसे आपको डेफिनेटली बहुत ही आराम मिलेगा। मेरा डायरेक्ट एक्सपीरियंस है कुछ पेशेंट्स के साथ जिन्हें इन प्रैक्टिसेस से डायरेक्ट रिलीफ मिला है। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये सिंपल आसन पहुंच सके और उनकी लोअर बैक से रिलीफ मिल सके। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं जल्द ही अगली वीडियो के साथ वापस आऊँगा। हरिओम।